नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। निलंबन के विरोध में जेई संगठनों का धरना। नौकरी का झांसा देकर 23 लाख रुपए की गई ठगी। 1 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं का हुआ सत्यापन। जाली नोट छापने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। दुकान में लगी आग से लाखों का माल हो गया स्वाहा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के उसरा बाजार विद्युत उपकेंद्र से जुड़े परसा जंगल गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक बालिका के मौत के मामले में जेई राम प्रवेश के निलंबन को लेकर अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर चल रहा जेई संगठन का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। इस बीच अधीक्षण अभियंता अमित कुमार सिंह ने संगठन के नेताओं से बातचीत की और बताया जा रहा है कि नेताओं से बातचीत करने के बाद धरना को स्थगित किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि यदि अधीक्षण अभियंता द्वारा निलंबन के फैसले को वापस नहीं लिया गया तो हम सभी संगठन के सदस्य विरोध दर्ज करेंगे। ग्राम परसा जंगल में घटित विद्युत दुर्घटना का बिना कोई जांच कराए एक तरफा मनमाने तरीके से निलंबन कर दिया गया, जो अन्याय है। फिलहाल वरिष्ठ पदाधिकारी के आश्वासन देने के बाद धरना को स्थगित किया गया है। इधर आयुष भंडार में सिविलियन पदों पर भर्ती कराने के नाम पर एक युवक से अलग अलग क्षेत्रों के 8 लोगों को झांसे में लेकर उनसे 23 लाख रुपए ऐंठने का आरोप है। पुलिस अब मामले में अलग अलग जगहों से 8 लोगों की तहरीर पर जालसाजों के विरुद्ध जालसाजी समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज की है। बताया जा रहा है कि कोतवाली क्षेत्र के ग्राम इंदौली निवासी रामजी गुप्ता के 2 बेटे रंजीत और राहुल, लखीमपुर निवासी अविनाश गुप्ता और नितेश गुप्ता, जिला के तरकुलवा क्षेत्र निवासी आशीष जायसवाल, गाजीपुर जिला के दुल्लभपुर निवासी अरविंद कुमार गुप्ता और अनुपम गुप्ता तथा गोरखपुर चौरी चौरा निवासी परमानंद गुप्ता से एक जालसाज ने आर्मी के आयुष्मान सिविलियन भर्ती का फर्जी विज्ञापन भेजकर बातों में फंसा लिया और इन लोगों से 23 लाख रुपए की ठगी हुई है। अब पुलिस इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कर रही है। इसमें पीड़ित लोगों का कहना है कि भटनी के निवासी बीरबल यादव, जो मध्य प्रदेश में चालक हैं, उनके जरिए जबलपुर में संतोष दुबे से इन लोगों की मुलाकात हुई। बीरबल यादव ने संतोष दुबे को अपना घनिष्ठ मित्र बताकर सिविलियन पद पर भर्ती कराने के लिए रुपए दिलवा दिए। प्रति व्यक्ति सरकारी नौकरी के नाम पर 6 लाख की मांग की गई, जिनमें 3 लाख रुपए पहले देने की सहमति बनी और नौकरी के नाम पर सभी 8 लोगों ने मिलकर कुल 23 लाख रुपए दे दिए। आरोप है कि इसके बाद संतोष दुबे कई महीनों तक ऑफर लेटर का झांसा देकर उन्हें फुसलाता रहा। काफी समय बीत जाने पर ये सभी एक साथ संतोष दुबे के मध्य प्रदेश के रीवा स्थित पैतृक गांव पहुंचे तो वहां संतोष के भाई से इन सभी लोगों की मुलाकात हुई। ये सब सुनकर संतोष आग बबूला हो गया और जान से मारने की धमकी देने लगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले के 16 विकास खंडों में कुल 3,95,926 डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन होगा। इस क्रम में सत्यापन का कार्य सूची आने के बाद भी काफी सुस्त चल रहा है। इसे लेकर 4 नवंबर को बीसी के माध्यम से मंडलायुक्त ने सत्यापन करके समीक्षा की थी। इसमें रफ्तार बेहद सुस्त पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। सख्ती के बाद 2 सप्ताह में जिले में लगभग 99,059 डुप्लीकेट मतदाताओं का ही सत्यापन हुआ है। सूची सत्यापन में भलुअनी ब्लॉक सबसे अव्वल बताया जा रहा है। इधर देवरिया के गौरी बाजार नगर पंचायत के हाटा रोड स्थित एक दुकान के गोदाम में सोमवार की आधी रात को आग लग गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की इस घटना में लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया है। बताया जा रहा है कि गौरी बाजार के रहने वाले राजा राम बोरा और प्लास्टिक का सामान बेचते हैं। साथ ही उनका हाटा रोड में दुकान का गोदाम है। इसी गोदाम में रात सोमवार की आधी रात को अचानक आग लग गई। आग की लपटें निकलता हुआ देखकर लोग शोर मचाने लगे और स्थानीय लोगों ने किसी तरह फायर ब्रिगेड की टीम के सहयोग से आग पर काबू पाया। इधर जाली नोट छापने के मामले में एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी का नाम विवेक यादव है, जो 2 महीने पूर्व ही अपने गांव आया था। बताया जा रहा है कि गांव आने के बाद फिर से वह भोपाल चला गया, वहीं अपने पिता के साथ रह रहा था।
भोपाल पुलिस द्वारा छापेमारी कर उसे गिरफ्तारी करने के बाद गांव में अब चर्चाओं का बाजार तेज हो गया है। हालांकि गांव के लोग खुलकर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। उसके घर केवल उसकी मां और बहन ही मौजूद थी। घर का दरवाजा भी अंदर से बंद था। मोइल थाना क्षेत्र के घरमेर गांव का यह रहने वाला विवेक यादव अपने पिता मनोज यादव के साथ भोपाल में रहता है और बताया जा रहा है कि इस पर प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से जाली नोट छापने का आरोप है। पिछले साल से वे भोपाल में 500 रुपए के जाली नोट छाप कर दुकानों में खपा रहा था। अधिकांश रुपयों को उसने छुट्टा कराने के नाम पर खपाया है। इसकी भनक भोपाल पुलिस को लग गई, जिसके बाद अब गिरफ्तारी हुई है तो लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। नगर पंचायत लार के इंद्रासन वार्ड में मूलभूत सुविधाओं का टोटा है, जिससे वार्ड के नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिला मंत्री अरुण कुमार सिंह गुड्डू के नेतृत्व में वार्ड के नागरिकों ने नगर पंचायत कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अरुण सिंह ने कहा कि नगर पंचायत लार के इंद्रासन नगर वार्ड में 15 वर्षों से सड़क, नाली, बिजली, पानी इत्यादि की समस्या है और लगातार जनता के द्वारा इसकी मांग की जा रही है, परंतु अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। प्रदर्शन के बाद नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ब्रजेश गुप्ता को लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी दी है कि जल्द ही जन समस्याओं का समाधान किया जाए, अन्यथा आंदोलन और भीषण किया जाएगा। नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने और नवजात शिशु की देखभाल को लेकर देखभाल सप्ताह का संचालन किया जा रहा है। यह सप्ताह 15 से 21 नवंबर तक चल रहा है। नवजात शिशु देखभाल को मां और परिवार को जागरूक रहना जरूरी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि नवजात शिशु देखभाल सप्ताह प्रत्येक वर्ष 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य नवजात शिशुओं की देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाना बताया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के सर्वर में खराबी से सोमवार को करीब आधे घंटे कार्य ठप रहा। रजिस्ट्रेशन बिलिंग काउंटर पर कार्य भी बाधित रहा। इसके वजह से मरीजों और तीमारदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भटनी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन से करीब 1 माह तक चलने वाले चखनी घाट मेले में लोगों की भीड़ जुट रही है। आसपास के ग्रामीण लकड़ी के सामानों की खरीदारी करने के लिए मेले में दुकानदारों से मोल भाव करते हुए पूरे दिन देखे जा रहे हैं। बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगने वाले इस मेले में दोनों प्रांत के लोग जुट रहे हैं। इस मेले में लकड़ी, लोहे आदि के सामानों की बिक्री खूब होती है। खनुआ नदी के चखनी घाट पर हर साल करीब 1 माह तक यह मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा से लगने वाले इस मेले में क्षेत्रीय लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर लगातार यातायात पुलिस भी अभियान चला रही है। यातायात प्रभारी गुलाब सिंह मय यातायात पुलिस बल के साथ दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर यातायात माह नवंबर 2025 को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। इसके तहत अभियान चलाकर बिना हेलमेट, गलत नंबर प्लेट और 3 सवारी वाहन पर स्टंट करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कसिया ओवरब्रिज, मालवीय रोड, बस स्टैंड पर सड़कों पर गाड़ी पार्क कर सवारी भरने वाले अनुबंधित बस, ऑटो और ई रिक्शा आदि के वाहनों के विरुद्ध भी एमवी एक्ट में चालान किया जा रहा है। इस अभियान में आज लगभग 165 वाहनों का ई चालान किया गया और 4 वाहनों को सीज किया गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। निलंबन के विरोध में जेई संगठनों का धरना। नौकरी का झांसा देकर 23 लाख रुपए की गई ठगी। 1 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं का हुआ सत्यापन। जाली नोट छापने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। दुकान में लगी आग से लाखों का माल हो गया स्वाहा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।